हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। स्वागत है आप सभी का। हमारा टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज पर हमारे जो सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए थे लगभग। उसमें एक कॉन्सेप्ट बचा था किस्त वाला, तो किस्त को हम अच्छे से पढ़ेंगे कि आगे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी समझकर कि अपना टॉपिक चल रहा था वह था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने पढ़ लिए थे। उसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा था अपना कि किस्त वाला सवाल आता है, किस प्रकार से किस्त निकाली जाती है और जो पूरा भुगतान है वो करेंगे तो कितना भुगतान बनने वाला है। तो किस्त पर अगर बात करें तो किस्त हमें जो है वो साधारण ब्याज पर अगर किस्त निकालनी है तो किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे कि हमें कोई किस्त निकालनी है कि 5 साल के लिए कोई किस्त के रूप में हमें दे देता है कि 5 साल की किस्त आपको जमा करवानी है और 1000 रुपए की किस्त है और उस पर आपको जो है ब्याज देना है वो कि 2% का है, वो रेट पर ब्याज देना है। तो कुल भुगतान की राशि है वो याद कीजिए। तो किस प्रकार से करेंगे कि 5 साल है, हमारे पास 5 साल है यानी 5 इंस्टॉलमेंट हो गए, यानी 5 किस्त हमें जमा करवानी है। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि 5 किस्त जमा करवानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 किस्त है वो तो एज इट इज हमें जमा करवानी है, यानी 5 जो किस्त है वो तो जमा एज इट इज करवानी है, लेकिन उसके साथ में 2% का जो ब्याज है वो भी जमा करवाना है। तो किस किस्त पर जो है कितनी किस्तों पर ब्याज लगने वाला है और कितनी किस्त है वो हमें एज इट इज जमा करवानी है। तो मैं बात करूं अगर 5 साल के लिए 5 किस्त जमा करवानी पड़ेगी, तो यहां से मैं मान लेता हूं कि 1 2 3 4 और ये अपनी 5 किस्त है। ठीक है, तो सिंपली समझते हैं। तो जो पहली किस्त जमा करवाएंगे उस पर किसी तरीके का जो क्या वो ब्याज देना पड़ेगा क्या, कि भाई पहले साल का जो है फर्स्ट टाइम है 1000 रुपये में जमा करवाना है तो उस पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आगे मैं बात करूं कि दूसरे साल जो है अपना 1000 रुपये की किस्त और है तो उस पर कितना ब्याज देना पड़ेगा, कि जो ये 1 साल निकला है यहाँ पर तो 1 साल का उस पर क्या लगने वाला है, ब्याज लगने वाला। तीसरी किस्त की बात करूं कि तीसरी किस्त में 1000 रुपये फिर हम जमा करवा रहे हैं तो तीसरी किस्त पर कितना ब्याज लगेगा, कि ये तो 1 साल का लगने वाला ही है इस पर और प्लस इसमें 1 साल का ये और लगेगा, यानी 2 साल का लगने वाला है। और अगर तीसरी किस्त चौथी किस्त की बात करूं तो 1000 रुपये तो अपने एजीटी जमा करवाने जो है वो है, लेकिन 2 साल हो गए और ये कितना हो गया 3 साल, यानी 3 साल का इस पर क्या लगाना पड़ेगा, आपको ब्याज देना पड़ेगा और इस पर 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा। और जो लास्ट अपनी 5वीं किस्त है, यानी 5 किस्तों की बात की जा रही है कि 5 साल में 5 किस्त जमा करवानी पड़ेगी, तो 5वीं किस्त पर कितना ब्याज लगेगा, कि 5वीं किस्त पर ये 4 साल का ब्याज नहीं लगने वाला क्या, कि ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये 3 और ये 4, यानी 5वीं किस्त जो है उस पर अपना कितने वर्ष का ब्याज लगेगा, 4 साल का ब्याज लगने वाला है। क्या, कि जो पहली किस्त जमा करवा रहे हैं उस पर किसी तरीके का कोई ब्याज नहीं लगेगा, कि 5 किस्त जमा करवानी है हमें 5 साल के अंदर, प्रतिवर्ष है वो कितनी किस्त कितने रुपए के अंदर बात करें तो 1000 रुपये जमा करवाने प्रतिवर्ष। तो फर्स्ट टाइम जब हम करवा रहे हैं फर्स्ट ईयर की तो फर्स्ट ईयर पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगने वाला है। सेकेंड ईयर की करवा रहे हैं तो 1 साल का लगेगा और अगर दूसरी की बात करें तो 2 साल, तीसरी की बात करें तो 2 साल का लगेगा और चौथी की बात करें तो 3 साल का और पांचवी लास्ट किस्त जमा करवाएंगे तो उस पर 4 साल का ब्याज जो है वो लगने वाला है। तो इस प्रकार से अपनी 5 किस्त हो गई और जितना भी ये ब्याज प्लस और ये किस्त है तो जितना भुगतान होगा वो अपना अंतिम रूप से कि कुल जो भुगतान है वो कितना होने वाला है, कुल भुगतान जो है वो कितना होने वाला है वो यहाँ से आ जाएगा। तो इसको हम बेसिक से अगर हम समझे तो 5 तो हमें किस्त जो एजीटीज है वो जमा करवानी पड़ेगी, लेकिन 4 किस्तें जो बची है, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो अगर मैं 1000 रुपये मानता हूं तो 5000 रुपये यानी 5 × 1000, ये 5000 रुपये तो मैं एजीटीज जमा करवानी है, यानी ये तो हर वर्ष है वो 1000 रुपये तो प्रति वर्ष जमा करवाने पड़ेंगे। लेकिन जब पहली किस्त तो अपने जमा करवा दी उसी पर उस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन दूसरी किस्त पर ब्याज लगेगा कितने साल का, कि 1 साल का। दूसरी किस्त पर क्या लगने वाला है, ब्याज लगने वाला है। तो 1 साल का अगर मैं बात करूं तो जो 1000 रुपये हैं उस पर 1 साल का ब्याज लगेगा और 2 वर्ष है 2% की रेट से लगने वाला है और ब्याज के लिए 100 से गुणा करते हैं। इसी प्रकार से अगर दूसरी किस्त की बात करूं, तीसरी किस्त की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां से तो इस पर कितने वर्ष का लगेगा, 2 वर्ष का लगेगा, यानी 1000 रुपये तो जब अपने किस्त वाले हो गए और 2 वर्ष का ब्याज हो गया और 2% की रेट से अपना ब्याज लगने वाला है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करूं चौथी किस्त के बारे में, इसके बारे में तो अपना 1000 रुपये तो जो है वो है ही किस्त पर और कितने साल का लगेगा, यहाँ से 3 साल का ब्याज लगेगा और 2% की रेट से लगने वाला है।
अगर लास्ट की बात करूं यहाँ पर कि यहाँ तक तो हम पहुंच गए, लास्ट की अगर मैं बात करूं तो इस पर कितने साल का ब्याज लगेगा, यानी 1 2 3 और 4 साल का ब्याज जो है वो लगने वाला है। यानी प्लस यहाँ से मैं करूँ कि 1000 प्लस 4 2% की रेट से वो ब्याज दे रहा है, तो अपना ये आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये कॉन्सेप्ट बन जाता है। यहाँ से अगर मैं जो 1000 है और जो रेट है और नीचे जो 100 है, तो ये 100 होगा, 1000 नहीं होगा, यहाँ पर प्रतिशत रेट बता दे तो जो 100 लगता है। इसको अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से कि 1000 है, इसको मैंने कॉमन ले लिया, और जो रेट है वो सेम रहने वाली है, और नीचे 100 इसको भी मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। तो कितना बचा यहाँ से, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 3 और यहाँ से 4, यानी 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, तो इनको हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे कि 1000 इंटू 2 और इसको जोड़ेंगे 3 3 6 और 7 10 हो गया अपना ये, और यहाँ से बटे में 100 और प्लस ये जो 5 किस्त है ये लगने वाली है। अगर मैं इसका सिंप्लीफिकेशन में आपको बताऊं कि डायरेक्ट अगर हम बात करें किस्तों वाले सवाल में कि किस प्रकार से करेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर 5 साल में अपनी जो है 1000 रुपये प्रतिवर्ष की किस्त है और 2% की रेट से ब्याज लगने वाला है, तो कुल भुगतान वो किस प्रकार से निकालेंगे। और यहीं से अगर कुल भुगतान दे देता है और किस्त पूछ लेता है कि जो किस्त है वो कितनी होने वाली है, कितने रुपए की होने वाली है, समान किस्तों की बात करें और साधारण ब्याज की दर से अगर वो ब्याज ले रहा है, तो जो किस्त है वो कितनी आएगी, तो उसकी अगर हम बात करें यहाँ से, तो अपना वो क्या आया था कि 5 किस्त तो हम जमा करवा रहे थे। ठीक है, प्लस ये हो गया 1000, और यहाँ किस्त की जगह 1000 हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि किस्त अपनी कितनी है 1000 रुपये प्रतिवर्ष की जो है ये किस्त होने वाली है। तो यहाँ से 2% की रेट से वो दे रहा था और प्रतिशत हटाने के लिए अपना 100 से गुणा करते, तो यहाँ पर क्या आया था 10 आया था। वो 10 किस प्रकार आया था कि 5 वर्ष है, यानी कि जो फर्स्ट किस्त देंगे उस पर तो किसी प्रकार का ब्याज लगने वाला है नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट किस्त पर तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी इन 4 पर ब्याज लगने वाला है। दूसरी पर लगने वाला 1 साल का, तीसरी पर 2 साल का, और चौथी पर 3 साल का, पांचवी पर अपने 4 साल का ब्याज लगने वाला है। तो यहाँ से मैं बात करूँ 4 + 3 + 2 और लास्ट पर है वो फर्स्ट जो सेकंड है उस पर 1 साल का ब्याज लगने वाला है। यानी 5 किस्त जो पूरी हो रही है अपनी, उससे 1 कम कर देना है और फिर जो है 1 1 कम करके जोड़ देना है। तो यहाँ से सेम कॉन्सेप्ट निकलता है कि ये 5000 रुपये तो अपनी ये हो गई, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि 2 0 से 2 0 काट दो, तो यहाँ से बच गया अपना कितना 20, और इसको जोड़ेंगे तो ये अपना क्या हो गया, यहाँ से आ गया 10, 7 और 3 10। तो अपना ये आंसर है वो कितना आने वाला है कि 5000, तो ये हो गया, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ 200 ये हो गई, तो ये हो गया 10 और 3 और 2 5। तो कुल भुगतान है वो कितना होने वाला है यहाँ से कि 10 लाख रुपए है वो कुल भुगतान होने वाला है। तो इस प्रकार से किस्त वाला कॉन्सेप्ट है वो लगाना है, तो आप इसको नोट कर लो। अगर आगे मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अपना क्वेश्चन वो इस प्रकार आता है कि ये अपना सवाल है कि 4 वर्ष में 3000 रुपए का वार्षिक भुगतान है वो 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर, ब्याज पर जो है किस राशि के ऋण को चुकता करेगा। यानी 4 वर्ष के अंदर 3000 रुपए जो है अपना ये किस्त करना है। वर्ष कितना है कि समय की अगर मैं बात करूं तो समय दिया हुआ है यहाँ पर 4 वर्ष, 4 वर्ष समय दिया हुआ है, और जो अपनी किस्त है यानी इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो किस्त जो कितनी है 3000 रुपये प्रतिवर्ष जो है हमें जमा करवाने हैं। ठीक है, तो और 12% की रेट है प्रतिवर्ष की बात करें तो 12% वार्षिक ब्याज पर किस राशि के ऋण को चुकता करेगा, यानी और जो राशि है वो धनराशि कितनी ऋण जो है अपना वो कितनी चुकाने वाला है। तो किस प्रकार निकालेंगे, जो ऋण जो अपना है कुल ऋण की बात करूं तो यानी 3000 रुपए की 4 वर्ष के अंदर प्रतिवर्ष वह किस्त जमा करवाएगा, तो 3000 रुपए है, इसकी 4 किस्त तो उसको एचडीज लगने वाली है, लेकिन जो पहली किस्त है वो तो दे देगा। ठीक है, उस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगने वाला है पहली किस्त पर, लेकिन जो सेकंड किस्त है उसके ऊपर 1 साल का ब्याज लगेगा, और जो थर्ड है उस पर 2 साल का लगेगा, और फोर्थ जो है उस पर 3 साल का ब्याज लगने वाला है। तो इस प्रकार से निकालेंगे, तो यानी 3000 रुपए है, ठीक है, उस पर अपनी 12% की रेट लगने वाली है, और नीचे प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं, और यहाँ से क्या कि ब्याज है वो पहले कितना कितना
पहले साल का तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन फिर 3 साल का लगेगा, फिर 2 का लगेगा, और फिर जो है 1 का ब्याज लगने वाला है। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आ गया अपना कितना 12,000 हो गया, और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, ये गया अपना 30 × 12, और ये हो गया 5 1 6, तो ये हो गया अपना 12,000 प्लस 72 और 72 6, यानी इसको सोल्व करोगे तो ये अपना आएगा यहाँ से 30 × 72, और इसको सोल्व करोगे तो 6 और 7 ही 21, यानी 2160 रुपये ये हो गए यहाँ से 2160 रुपये, और इनको ऐड कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा 0 6 1, और ये हो गया 14, यानी 14,160 रुपये है वो कुल ऋण भुगतान करना पड़ेगा उसको। क्या बोला जा रहा है कि 4 वर्ष में 3,000 रुपये का वार्षिक भुगतान है वो 12% जो प्रति वर्ष अपना साधारण ब्याज पर किस राशि के ऋण को चुकता करेगा, यानी टाइम क्या दिया हुआ है 4 वर्ष, और प्रति वर्ष है वो भुगतान करना है, यानी हर वर्ष है उसको वो भुगतान करना है। और किस्त कितने रुपए की दी गई है, किस्त दी गई है अपनी 3,000 रुपए की, 3,000 रुपए की किस्त देती है, और 12% का ब्याज लगेगा। तो जो फर्स्ट किस्त देगा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ फर्स्ट किस्त ये अपनी सेकंड ये है, थर्ड ये है, और फोर्थ ये, जो फर्स्ट किस्त देगा पहली उस पर किसी प्रकार का ब्याज देना पड़ेगा, या कि पहली किस्त देगा वो तो एज इट इज 3,000 रुपये दे देगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं सेकंड किस्त की बात करूँ तो दूसरी किस्त पर क्या करेगा, इस 1 साल का ब्याज नहीं लगेगा क्या, तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे, 3,000 का 1 साल का ब्याज निकालेंगे 12% की रेट पर, ठीक है। अगर चौथी किस्त की बात करूं तो चौथी किस्त पर भी क्या लगने वाला है, यानी 2 साल का ब्याज लगेगा, इंटू 2 इंटू 112 12 × 100, और चौथी किस्त है लास्ट पर कितने वर्षों का ब्याज लगेगा कि 1 और 2, और ये कितनी होगी 3, यानी 3 वर्ष होगा, इस पर 3,000 पर ये ब्याज लगने वाला है। और जो 3,000 रुपये जो फिक्स है अपना किस्त, ये तो 3,000 ये तो जमा करवाना पड़ेगा, लेकिन इस पर जो ब्याज है वो अपना ये हो गया, ठीक है। और जो किस्त है वो 4 किस्त है, वो 4 वर्षों में 3,000 रुपए की करवानी है, तो ये अपना 12,000 रुपये तो डायरेक्ट हो गए, ये 4 वर्षों के 12,000 रुपये तो एच डी करवाने हैं किस्त के रूप में, और उसका ब्याज है वो ये हो गया। कुल मिलाकर कितना धन उनको उसको जमा करना पड़ेगा कि 14,160 रुपये है वो कुल धन उसको जमा कराना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लो, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, और ये जो है ये आप नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित अगला क्वेश्चन कि 700 रुपए का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% की दर से कितना ऋण भुगतान करना पड़ेगा, यानी किस्त अपनी कितनी है, एक किस्त जो है वो कितनी है, यानी 700 रुपये अपनी एक किस्त है, और 5 वर्षों में प्रतिवर्ष भुगतान करना है। तो कुल किस्त कितने जमा करानी है कि वर्ष है वो टाइम जो है वो है 5 वर्ष, यानी किस्त कितनी जमा करवानी है 5 किस्त जो है जमा करवानी है, और 10% की दर दी गई है कि 10% की रेट पर जमा करवानी है। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि जो पूछा गया है कि कितना ऋण है वो भुगतान करना पड़ेगा, तो ऋण की अगर मैं बात करूं कि कुल ऋण जो है कुल ऋण है तो 700 रुपए प्रतिवर्ष कराना है, 5 वर्ष की किस्त है, तो 700 रुपए एचटीज है वो तो 5 वर्ष तो जमा करवाना पड़ेगा, लेकिन उस पर जो है पहली किस्त है उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन जो सेकंड किस्त है 700 रुपए की ये अपनी है सेकंड किस्त, लेकिन उस पर 1 साल का ब्याज नहीं लगेगा क्या। अगर थर्ड की बात करूं तो उस पर 2 साल का ब्याज लगेगा, तो वो कॉन्सेप्ट अपना सेम रहेगा कि जो 700 है उस पर ब्याज निकालें 10% की रेट से बटे 100। तो टाइम की अगर मैं बात करूं तो 5 किस्त है, तो पहली किस्त पर तो कोई ब्याज नहीं लगने वाला है, लेकिन चौथी किस्त पर लगेगा, तीसरी पर लगेगा, दूसरी पर लगेगा, और फर्स्ट पर लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सोल्व कर लेंगे कि ये अपना हो गया कितना 3500, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये 70 इंटू ये 7 7 और 2 9 और 1 10, ये हो गया 10, और ये हो गया 3500 प्लस 700, और ये कितना हो गया यहाँ से 4200 रुपए है वो कुल उसको ऋण भुगतान करना पड़ेगा। क्या बोला जा रहा है कि 700 रुपए का वार्षिक भुगतान करना है 5 वर्ष में, ठीक है, और जो ब्याज है साधारण ब्याज की दर रेट दी गई है प्रति वर्ष की वो कितनी है 10 जो है 10% अपनी रेट दी गई है यहाँ से, तो कुल भुगतान है वो कितना करेगा 5 साल के अंदर। तो किस्त कितनी है अपनी 700 रुपए की किस्त है, 5 वर्षों में जमा करवानी है, प्रति वर्ष 700 रुपए करवानी है, और
जो अपनी रेट है वो है 10% की। तो जो फर्स्ट किस्त है उस पर किसी प्रकार का ब्याज देने वाले हो क्या, कि जो फर्स्ट किस्त है उस पर किसी प्रकार का ब्याज है वो नहीं लगेगा। 700 रुपए की जो 5 किस्त है वो तो एसटी जमा होनी है, और उस पर जो ब्याज निकलने वाला है कि फर्स्ट पर कोई ब्याज नहीं होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पर जो है वो ब्याज लगेगा। तो वो ब्याज इस प्रकार से लगेगा कि 5 किस्तें हैं तो फर्स्ट पर नहीं लगेगा, तो चौथी, तीसरी, दूसरी और फर्स्ट इस पर अपना क्या है ब्याज लगने वाला है, इस पर ब्याज है वो नहीं लगने वाला। तो इसको डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे और यहाँ से अपना जो कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित है, तो इसको सरल करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है किस्त दे देगा और कुल भुगतान पूछ लेगा कि कुल भुगतान वो कितना होने वाला है। अगर मैं बात करूं आगे अपना आएगा कि अब की बार क्या देगा कि भुगतान दे देगा, और किस्त पूछ लेगा कि किस्त जो है कि किस्त है वो कितना रुपए होगा कि उसका भुगतान हो इतने प्रतिशत के रेट से जो है वो 5 वर्षों में जमा हो जाए, 6 वर्षों में जमा हो जाए, अपना जो है दे देगा। तो उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट कीजिए। अगला प्रश्न है कि 5 साल में 8% प्रतिवर्ष की दर से 26,100 रुपए की ऋण का वार्षिक भुगतान हो ज्ञात करना है। अब की बार क्या करना है कि जो अपनी किस्त है कि कितने रुपए की किस्त है वो भुगतान करनी है, तो किस्त का मान है वो ज्ञात करना है। ठीक है, कुल भुगतान राशि दे रखी है कि जो कुल भुगतान है, कुल जो ऋण है वो कितना है, यहाँ से 26,100 रुपए है वो कुल ऋण दे रखा है, और रेट दे रखी है कि दर कितनी है अपनी 8% की रेट है, और समय है वो है 5 साल का, यानी 5 किस्तों के रूप में जमा करवाना है 5 वर्ष। तो किस्त है वो कितने रुपए की होने वाली है, होने वाली कितनी है 5 किस्त होने वाली है। तो कुल भुगतान दिया गया आपकी बार, तो जो ऋण है कुल ऋण वो दिया गया है 26,100 रुपए दे दिया। ठीक है, अब किस्त है, जो किस्त हमने मान ली कि मान लिया कि x है, x रुपए की जो है वो किस्त है, तो 5 किस्त जमा करवानी पड़ेगी, तो 5 तो अपने किस्त है वो एचटी जमा करवानी पड़ेगी, और जो किस्त है उस पर 8% की रेट से जो है ब्याज देना पड़ेगा। और कितने वर्ष के लिए बात करेंगे 5 वर्ष के लिए, तो फर्स्ट ईयर का तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का लगेगा। इसका मतलब क्या होगा कि 4 साल का लगेगा, 3 साल का लगेगा, 2 साल का लगने वाला है और 1 साल का लगने वाला है, और बटा यहाँ से 100 कर देंगे। तो यहाँ से अपना इसको सोल्व करोगे तो 26,100 और 5x प्लस इसको सोल्व करोगे तो ये अपना आ गया 10 और ये हो गया 80, यानी 80x हो गया, यहाँ से 80x बटे यहाँ पर ये 100, तो 100 यहाँ से लघुत्तम ले लोगे तो 100 लघुत्तम आ गया, इसको गुणा करोगे तो ये हो गया 500x प्लस ये हो गया 80x, और इसके इज इक्वल में है अपना 26,100, और 26,100 की बात करूं तो यहाँ से आप ये आ गया 580, इन दोनों को ऐड करोगे तो 580 बटे ये हो गया 100, तो एक जीरो से यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर दो, इसको तिरछा गुणा करोगे तो ये अपना आने वाला है 26,100 है, और गुणा में ये 10 हो गया, और ये इधर गुणा में तो इधर जाके भाग में आ जाएगा, तो नीचे आएगा अपना 58, यानी ये आने वाला 58 और इज इक्वल x आ गया। तो आप इसको कैंसिल करोगे तो ये यहां से जाएगा अपना, ये होने वाला है कि 4 से गुणा करोगे तो 8 2 32 3 और ये अपना क्या हो गया 132 यानी 4 और 5 0 और ये 10, तो यहाँ से x का मान अपना यहाँ से कितना आएगा कि 4500 रुपए है, ये अपना x का मान आ गया। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे कि जो वर्ष दिया गया है कि 5 वर्षों में 8% प्रतिवर्ष की दर से 26,100 रुपए के ऋण का भुगतान है वो करना है, भुगतान किया गया है, तो अपना जो वार्षिक भुगतान है वो ज्ञात करना है, यानी किस्त ज्ञात करनी है। कुल किस्तें प्रतिवर्ष देनी है, तो कुल किस्तें कितनी होगी यहाँ से कि 5 किस्त है, 5 किस्तों के रूप में देना है 5 वर्ष का, मतलब क्या हुआ प्रतिवर्ष जो है वो कितना रुपए जमा करवाना पड़ेगा, और उसको ब्याज के रूप में कितना देना पड़ रहा है 8% है वो प्रतिवर्ष ब्याज की रेट लग रही है, और 5 किस्तों के अंदर जमा करवाना, तो कुल भुगतान कितना कर रहा है, जो ऋण अपना कुल ऋण है वो 26,100 रुपए कर रहा है। यहाँ से 5 की बात करो तो 5 वर्ष जो अपना x मान लेते हैं कि किस्त है वो x रुपए है, तो x रुपए जो 5 वर्ष तो एचटी जो जमा कराना है वो पड़ेगा, लेकिन उस पर जो है फर्स्ट का नहीं लगेगा, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का है वो ईयर का ब्याज लगने वाला है। तो वो ब्याज किस प्रकार से निकाला जाता है कि x इंटू अपनी जो रेट दे रखी है और जो साल दे रखी है उसे एक कम करके फिर कम करके उसको जोड़ देना है, तो अपना जो है वो ब्याज आ जाएगा, और इसको यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे
तो अपना x का मान आने वाला है वही अपने क्या है किस्त, यानी कि 4500 रुपए की किस्त है वो 5 किस्तों में अगर हम जमा करवाएंगे तो 8% की प्रतिवर्ष से अगर जमा करवाएंगे तो अपना कितना जो कुल भुगतान कितना होने वाला है 26,100 जो रुपए है वो कुल भुगतान होने वाला है। तो इसको आप नोट कर लो। अगला प्रश्न है कि 2 साल में 4% की प्रतिवर्ष की दर से 19,584 रुपए के ऋण का वार्षिक भुगतान है वो ज्ञात कीजिए। यानी वही क्वेश्चन है कि अब की बार क्या समय क्या दिया गया है कि समय दिया गया है अपना 2 साल, समय क्या है कि 2 ईयर जो है अपना समय, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 2 किस्तों के अंदर अपना काम होने वाला है, यानी 2 किस्त जो है जमा करवानी है। अगर रेट की बात करूं तो दर जो है, दर कितनी दी गई है, यानी 4% की रेट से उस पर ब्याज लगने वाला है। और जो कुल ऋण है वो कितना जमा करा रहा है, जो कुल राशि है या ऋण है जो वो कितना 19,584 रुपए है वो कुल जमा करवा रहा है। तो वार्षिक भुगतान है वो ज्ञात कर रहे हैं, किस्त जो है वो ज्ञात करनी है, किस्त जो है वो ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से करेगा कि सेम कॉन्सेप्ट रहेगा अपना ये कि 19,584 रुपए है ये अपना ऋण है, और अब की बार कितनी किस्त है, 2 किस्त है, 2 वर्षों में करवानी है, यानी 2 किस्त 2 अक्ष हो गई अपनी किस्त को मैं मान लेता हूं, मान लिया कि x रुपए है तो ये 2 अक्ष हो गई, प्लस यहां से अगर मैं बात करूं कि x पर किस्त पर ब्याज लगेगा कितने साल का लगेगा कि 2 ही किस्त है, यानी फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट जो जो जमा करवाएंगे उस पर किसी प्रकार का ब्याज लगने वाला है क्या कि इस पर तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन जो लास्ट है उस पर इस फर्स्ट ईयर का क्या लगने वाला है ब्याज लगने वाला है। तो इस पर 1 साल का ब्याज लगेगा, और जो रेट दे रखी है अपनी कितनी है 4% की रेट से, और 1 साल का ब्याज लगेगा, और बाद में अपना जो है वो पूरा भुगतान हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो x इंटू 4 और इंटू 1/100, तो इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से अपना निकल कर आता है कि ये हो गया 19,584, और यहाँ से 100 को लघुत्तम ले लो यहाँ से, तो ये अपना यहाँ आ गया है यहाँ 200x प्लस और ये है 4x, तो इनको ऐड करोगे यानी 19,584 इक्वल हो गया ये 204x/100, और यहाँ से x का मान निकालोगे तो इसको तिरछा गुना कर दो, तिरछा गुना करोगे तो यहाँ से तो ये अपना बचेगा कि 204x बराबर हो गया 19,584 इंटू 100, और x का मान निकालोगे तो x इक्वल हो जाएगा अपना 19,584 इंटू 100/204। तो इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से अपना आंसर है वो आने वाला है 9,600 रुपये। इसको आप सरल करोगे तो इसका आंसर जो अपना आ जाएगा 9,600 रुपये, यानी 9,600 रुपये की अपनी क्या होने वाली है 2 किस्तें होने वाली है, जिस पर 4% का वार्षिक वो ब्याज लगेगा, तो कुल भुगतान है वो 19,584 रुपये वो होने वाला है। तो किस प्रकार से करते हैं क्वेश्चन किस्त वाले कि जो भुगतान दे रखा है उसको कुल भुगतान यानी कुल जो ऋण है कुल ऋण को साइड में लिखेंगे, और अपना जो जितनी किस्त है उन किस्तों को जितने साल में भुगतान करना है या फिर जितनी किस्तें जमा करवानी है वो किस्त जो एज इट इज है वो लगने वाली है, उस पर ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज किस प्रकार निकालेंगे कि जो फर्स्ट किस्त है उस पर तो किसी प्रकार का ब्याज है वो लगने वाला है नहीं, लेकिन जो सेकंड और थर्ड और जितने भी आगे आती है उन पर सभी पर क्या लगेगा कि जितने दिन उन किस्तों को हो गए उतने दिनों का उसका क्या लगने वाला है ब्याज लगने वाला है। तो फर्स्ट किस्त है उस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लेते हैं। इसी प्रकार कि 2 साल दिया है तो फर्स्ट ईयर का तो कोई ब्याज नहीं लेंगे, लेकिन सेकंड ईयर का इस ईयर का जो है वो इस पर ब्याज लगेगा। तो यहाँ से 1 साल का ले लिया, जैसे 5 दे दिया 6 दे दिया 10 दे दिया, कितने में दे देता है तो यानी 10 दे दिया तो 10 किस्त जो है वो तो एसटी जमा करवानी पड़ेगी, लेकिन 10 किस्तों पर जितनी भी अपनी रेट दे रखी है उस पर, और जो फर्स्ट है उस पर ब्याज नहीं लगेगा तो 1 को माइनस कर देंगे, यानी 9 पर लगेगा 8 पर लगेगा 7 पर लगेगा, और ऐसे ऐसे करके लास्ट 1 तक करेंगे और इनको ऐड कर देंगे और बटे 100। तो इस प्रकार से है वो अपना आंसर आ जाएगा। तो किस पर आधारित क्वेश्चन है इसी प्रकार से किए जाते हैं, इससे अलग पैटर्न है वो नहीं पूछा जाता। अब अपना जो कॉन्सेप्ट थे साधारण ब्याज पर आधारित वो सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुके हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। उसके आगे अगर मैं बात करूं तो आगे मैं आपको करवा रहा हूँ मिक्स क्वेश्चन, कि जो साधारण ब्याज पर जितने भी अपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उन पर जो मिक्स क्वेश्चन है वो किस प्रकार से करते हैं, वो मिक्स क्वेश्चन वो करवा देता हूँ। किस पर आधारित अपने ये 5 सवाल 4-5 है वो करवा दिए मैंने आपको।
इससे बाहर है वो नहीं जाने वाला। कॉन्सेप्ट वो सेम रहेगा कि या तो वो आपको आपसे किस्त पूछेगा कि किस्त है वो क्या होगी, या फिर कुल ऋण है वो भुगतान पूछेगा। तो इसको आप नोट कर लो। आगे मैं आपको मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि साधारण ब्याज में जितने भी अपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उन कॉन्सेप्ट पर आधारित जो मिक्स क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लो। अपना ये क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति है वो 17,000 रुपए की राशि का कुछ भाग जो है वो 8% की रेट पर और कुछ भाग जो शेष भाग है उसको 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 2 वर्ष के बाद उसके पास ब्याज जो है वो है 3200 रुपये प्राप्त होता है। तो 8% की रेट पर जो लगाई गई है वो राशि बताइए कि 8% पर तो कितनी राशि लगाएगा वो और 11% पर कितनी राशि लगाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं कि जो अपनी 8% की राशि है और एक लगा रहा है 11% की रेट पर, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मैं पूरी जो अपनी ये राशि 17,000 जो रुपए है उसको मैं 8% की रेट पर ही लगाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं 8% की रेट पर लगाऊं 17,000, तो 8% की रेट से अपना कितना आ गया यहाँ से, यानी 1 वर्ष का जो निकालेंगे तो कितना आ गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये 0 और 8 7 56 और 8 5 13, 1360 रुपए है वो 1 वर्ष का ब्याज आ गया। और उसको 2 वर्ष का ब्याज कुल कितना मिल रहा है, 3200 रुपए मिल रहा है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, यानी 2 वर्ष का जो है वो 3200 रुपए उसको ब्याज मिल रहे हैं। अगर 1 ईयर की बात करूं तो कितना होगा, 1600 रुपए नहीं हो गए क्या। और ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष समान होता है। साधारण ब्याज मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो साधारण ब्याज है वो प्रति वर्ष क्या है, समान होता है। यानी 2 वर्षों का 3200 है तो एक का कितना हो गया 1600। और अपना 1 वर्ष का अगर मैं 8% की रेट से निकालूं तो कितना ब्याज आ रहा है 1360 रुपए। तो ये कितना कम आ रहा है इससे, इसकी बात करूं तो ये अपना 0 4 और ये हो गया 2, ठीक है। यानी कि ये इससे कितना कम आ रहा है, 240 रुपए है वो कम आ रहा है। तो ये कम क्यों आ रहा है भाई, हमने 40% की रेट पर अगर पूरा धन है वो ब्याज दर पर दे दूं तो 40% की रेट से 1 वर्ष का ब्याज हो रहा है 1360 रुपए। और अपना क्वेश्चन में क्या करा कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है 1600 रुपए है। तो 1600 में से अगर मैं 300 ये जो 1360 रुपए है वो माइनस कर दूं तो यहाँ से अपना क्या आने वाला 240 रुपए। तो ये 240 रुपए है। इसकी कमी क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो 11% की रेट से ये दे रहा था उसको हमने कितना प्रतिशत कम कर दिया यहाँ से, कि जो 3% की कमी करी है, इसी कारण तो अपना जो 240 रुपए है वो कम आया है। यानी 3% की रेट किसके बराबर है 240 रुपए के बराबर है। यहाँ से अगर मैं एक बार की वैल्यू निकालूं, 1% की वैल्यू निकालूं यहाँ से तो ये 240/3 और ये अपना क्या हो गया 80 रुपए है वो एक बार की वैल्यू आ गई। और यहाँ से अगर मैं 100% का मान निकालूं कि 100% क्या होने वाला है, तो 100% निकालूंगा तो इसको 100 से में 8,000 रुपए जो है वो 11% की रेट से जो ब्याज पर दी जा रही है। और कुल कितनी राशि है 17,000, यानी 17 में से अगर हम 8 माइनस कर देंगे तो 9,000 रुपए है वो किस रेट से दे रहा है 8% की रेट से दे रहा है। यानी 9,000 रुपए तो अपना 8% की रेट से दे रहा है और जो 8,000 रुपए है वो 11% की रेट से दे रहा है। एक बार फिर से देख लो कि धन है उसको अलग अलग प्रतिशत की दर पर वो ब्याज पर दे रहा है। 2 वर्ष का ब्याज उसके पास कितना है 3200 रुपए। तो 8% की रेट क्या लगाई जाएगी, तो 8% की है वो 9,000 है। तो कैसे आया कि अगर मैं डायरेक्ट कह दूं कि जो कम है यानी 8% की रेट पर अगर मैं पूरा 8% की रेट पर ही दूं तो अपना ब्याज कितना होने वाला है 1360 रुपए। लेकिन 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से निकालेंगे तो 1600 रुपए हो रहा है। कितने की कमी आ रही है, यानी रुपए की अगर बात करूं तो 240 रुपए की कमी आ रही है। ये कमी किस कारण आ रही है, कुछ गड़बड़ की है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दोनों को 8 पर ही दे रहा हूं जबकि ये जो दूसरी कंडीशन है उसको 11% पर दे रहा है। तो ये जो 3% का जो हम ये कमी कर रहे हैं यहाँ पर, तो वह 3% की कमी किसके बराबर है 240 रुपए के बराबर होगी। यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो 80 आ गया और जब 100% का मान निकालेंगे यहाँ से तो ये कितना आ गया 8,000 रुपए आ गया। तो 8,000 रुपए है उसमें 11% की रेट पर दे रहा है तो कुल है अपना 17,000, तो 9,000 है वो 8% की रेट पर देगा। तो इसको आप नोट कर लो। अगला प्रश्न है, यदि मूलधन व उस पर 2 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात है वो कितना है 10:13, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दिया गया है। जो मूलधन है कि मूलधन और मिश्र धन कितना अनुपात दिया गया है
कि मूलधन अपना 10 है और मिश्र धन कितना है 13 हो गया। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ये 2 साल का दिया गया है, तो अपना ये मूलधन है 10 है और मिश्र धन 13, इसका मतलब क्या होगा ब्याज कितना होगा, यानी मूलधन तो अपना, मिश्र धन क्या होता है कि अमाउंट की अगर मैं बात करूं मिश्र धन, तो ये होता है अपना प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो अपना मूलधन है 10 और 3 क्या हो गया, यहाँ से ब्याज हो गया, तभी तो ये अपना जो मिश्र धन है वो 13 बना है। तो ब्याज कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो 3 है ये 2 साल का है, जो ये 3 भाग है, यहाँ से 3 भाग की अगर मैं बात करूं कि 3 जो यूनिट भाग जो है वो 2 वर्ष का है साधारण ब्याज। तो 1 वर्ष की बात करूं तो ये क्या होगा 3/2। और जब हम रेट निकालते हैं तो जो मूलधन है उस पर 1 वर्ष की रेट लिखते हैं, तो 1 वर्ष की रेट यहाँ से कितनी आएगी कि 3/2, यानी 3 और बटे 2 है वो नीचे गुणा में हो जाएगा, और रेट निकालने के लिए प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ से अपना कितना आंसर आ गया, या 10 से 10 और ये हो गया 5, यानी 5 दिए 15, यानी 15% की रेट से हुआ है जो अपनी रेट है वो क्या आ गई, वार्षिक रेट की बात करूं तो ये 15% रेट आ गई। यहाँ से क्या बोला जा रहा है कि मूलधन और मिश्र धन का 2 साल का अनुपात दे रखा है, तो मूलधन तो अपना है 10, मिश्र धन है 13, तो ब्याज कितना होगा, 2 वर्षों की बात की जा रही है, तो 2 वर्षों के लिए अगर ब्याज की बात करूं तो 3 यूनिट यानी 3 भाग जो है अपना ब्याज हो गया 2 वर्षों का। लेकिन जब रेट निकालते हैं दर, तो दर किस प्रकार निकाल दी जाती है कि मूलधन पर निकाली जाती है, मूलधन और यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज होता है साधारण ब्याज, यानी 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट होता है और गुना 100। तो ब्याज निकाल जो रेट निकालते हैं इस प्रकार से निकाली जाती है। तो मूलधन तो अपना भाग में दे रखा है कि 10 भाग मूलधन हो गया, और ब्याज 1 साल का, 2 साल का ब्याज है, 3 भाग तो 1 साल का कितना होगा, इसका आधा होगा भाई, 3 साल का है, 3 भाग है 2 साल का ब्याज, तो 1 साल का कितना होगा 3/2, ये हो गया अपना ब्याज 1 साल का, 1 वर्ष का ये हो गया ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज ऊपर लिखेंगे 2/3 और मूलधन है नीचे 10 और प्रतिशत निकालेंगे 100 से गुणा करते हैं, इसको सरल करोगे तो अपना 15% है वो राइट आंसर आ गया। जो रेट है यानी जो साधारण ब्याज की दर है प्रतिवर्ष वो कितनी रहने वाली है 15%। और अगर वह पूछ रहे कि 2 वर्षों का साधारण जो वार्षिक रेट ब्याज दर है 2 वर्षीय ब्याज, तो 2 वर्ष की अगर डायरेक्ट पूछे तो 2 वर्ष के लिए हम डायरेक्ट यहाँ से 3/10 इंटू 100, तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा डायरेक्ट 30 आंसर आ जाएगा। लेकिन वार्षिक पूछ रहा है और आपको क्वेश्चन में लगभग आपको वार्षिक ही पूछेगा, तो इस प्रकार से निकालना, तो अपना 15 राइट आंसर आ गया, इसको आप नोट कर लो। अगला प्रश्न है कि रमेश ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की जो क्रमशः 8% और 10% की रेट से साधारण ब्याज देते हैं। 2 वर्ष के बाद उसने कुल 2700 रुपये ब्याज मिला, तो उसने कुल कितनी राशि है वो जमा करवाई थी। किस प्रकार से निकालते हैं कि 8% की रेट से जो 2 बैंक है, यानी फर्स्ट बैंक की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट बैंक है 8% की रेट से वो जमा करवा रहा था, ठीक है, और 2 वर्षों के लिए करवा रहा था। तो कुल प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो ये 16% नहीं हो गया क्या, कि मैं ब्याज की बात करूं तो ये 16% नहीं हो गया क्या, कि फर्स्ट बैंक की अगर मैं बात करूं 2 साल के लिए ब्याज, मैंने आपको क्या बताया कि एस आई बराबर क्या होता है PRT यानी प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100। तो RT% प्रिंसिपल का RT% जो होता है वही तो अपना क्या होता है ब्याज होता है, और RT% की बात करूं यानी रेट और टाइम का गुना करेंगे, तो रेट कितनी है फर्स्ट कंडीशन में 8 और टाइम है वो 2 साल दिया गया है, तो 2 साल के लिए प्रतिशत की अगर मैं बात करूं 16% ब्याज नहीं हो गया, ये क्या अपना सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। सेकंड बैंक की अगर मैं बात करता हूं कि सेकंड बैंक की बात करूं तो ये अपना सेकंड में क्या है कि 10% की रेट है, और कितना समय के लिए, दोनों में 2 वर्ष के लिए, तो ये अपना कितना हो गया यहाँ से 20, यानी 20% अपना क्या हो गया यहाँ से इसका साधारण ब्याज हो गया। और ये क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज है वो कितना है, रुपए के अंदर बात करें तो ये है कुल ब्याज है वो, कुल दोनों बैंकों का ब्याज है 2700 रुपए, तो यहाँ से अगर प्रतिशत में जोड़ूंगी दोनों बैंकों का ब्याज कितना हो रहा है, तो ये अपना हो रहा है 36%, प्रतिशत में 36 हो रहा है, और रुपए में कितना दे रखा है 2700 रुपए है वो ब्याज दे रखा है। इसका मतलब क्या आगे 36 भाग की वैल्यू कितनी है 2700 रुपए है, तो यहाँ से यही भाग वैल्यू निकालेंगे कि 2700 बटे 36, और यहाँ से अगर मैं 100% का निकालूंगा तो यह आएगा 2700 बटे 36 इंटू 100, तो इसको आप 9 से कैंसिल कर सकते हो कि 9 × 3 = 27 और 9 × 4 = 36,
और यहाँ से ये 25 बार कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया यहाँ से 25 75 और 2 जीरो, यानी ये क्या आई है, ये एक क्या है, दो समान भागों में वो क्या क्या कह रहा है कि रमेश ने समान राशि दो अलग अलग बैंकों में वो जमा करवाई। तो एक राशि है, वो एक बैंक की राशि आई कितनी अपनी 7500 रुपए, यानी 7500 रुपए है वो एक बैंक की। ये अगर दोनों में क्या कर रहा है, समान राशि जमा करा रहा है, या दो किस्त है अलग अलग, तो दो किस्त निकालेंगे यहाँ से अपनी, तो 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये अपना क्या आ जाएगा यहाँ से 15,000 रुपए है वो क्या आ गई, कुल राशि आ गई। क्या बोला जा रहा है कि रमेश ने समान धनराशि दो अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रमशः यानी पहले बैंक पर तो उसको 8% का ब्याज मिल रहा है, दूसरी बैंक पर उसको मिल रहा है 10% का ब्याज। 2 वर्षों के बाद में उसको कुल लाभ हो 27 रुपए ब्याज मिला, तो उसने कुल कितनी राशि जमा करवाई थी, यानी जो अपना मूलधन है प्रिंसिपल वो अपने याद करना है दोनों का। ठीक है, तो अपना ये तो आया है एक का, और दोनों का क्या हो गया, ये हो गया 15,000, यानी दोनों में समान राशि जमा करवाई। तो कैसे निकालते हैं कि जो प्रिंसिपल का प्रतिशत 8% निकालते हैं, वो अपना क्या होता है, प्रिंसिपल का जो 8% होता है वो अपना क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो जो प्रिंसिपल होता है मूलधन उसका 8% होता है साधारण ब्याज। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर बात करूं 8% की रेट से 2 वर्ष का हो गया 16%। सेकंड की बात करूं तो 10% की रेट से अपना 2 वर्षों का हो गया 20% साधारण ब्याज हो गया। और कुल प्रतिशत की बात करूं दोनों वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो गया 36%, और रुपए में दे रखा है कि 2,700 रुपए जो है उसको कुल ब्याज मिल रहा है। तो 36% का मान हो गया अपना कितना 27 रुपए। यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान है वो आ गया 2700/36, और 100% की अगर मैं बात करूं तो यह अपना यहाँ से आ जाएगा 2700/36 इंटू 100, तो इसको सोल्व करोगे तो अपना आ गया 7,500 रुपए। यह है एक प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल आ गया है फर्स्ट। लेकिन ये बोल रहा है कि रमेश ने समान धनराशि दो अलग अलग बैंकों में, यानी दो अलग अलग बैंक कराई, यानी फर्स्ट में ये तो आई फर्स्ट बैंक की, और यानी दोनों में समान कराई तो फर्स्ट की आ गई, तो सेकंड की भी यही रहने वाली है, समान राशि है तो सेकंड की भी यही रहने वाली है, तो ये 2 से मल्टीपल हो जाएगा, तो 2 से गुणा करेंगे तो अपना 15,000 रुपए है वो उसकी राशि आ गई। आप इसको चेक भी कर सकते हो कि जैसे 15,000 है उसमें से 7,500 एक में जमा करवाइए, यानी अगर मैं बात करूँ 7,500 रुपए है उसका 8% निकालूंगा दो वर्षों का, तो अपना कितना आने वाला है, और जो 7,500 है उसका 10% की रेट से 2 वर्षों का ब्याज निकालूंगा, तो अपना कितना आना चाहिए, दोनों का अपना 27 आना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ निकालूंगा तो ये हो गया अपना 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और यहाँ से 2 से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये तो यहाँ से आ गया अपना 0 और 5 10 और 7 14 और 15, यानी 1,500 रुपए, तो यहाँ से इसका ब्याज आ गया। और इसकी बात करूँ तो ये 16 और 16 5 80, और ये अपना कितना आ गया यहाँ से 12, यानी कि 1200 और ये 1,500 बना गया, तो इसको ऐड करोगे तो अपना क्या आने वाला है 0 0 और 27, यानी 2700 रुपये अपना आ गया। इसका मतलब क्या अपना आंसर है वो सही है। इस प्रकार से चेक भी हो गया, और इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। तो साधारण ब्याज पर है वो करीबन जो जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे उसको मैंने उनको करवा दिया है। आगे अगर हम बात करें तो आगे हम कल पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज पर इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो करीबन मैंने आपको करवा दिया है। और कल करेंगे चक्रवर्ती ब्याज, उस पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से अपन को सोल्व करना है, कितने क्या कॉन्सेप्ट होता है, पूरे है वो डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।